अखिलेश यादव ने बजट को लेकर क्या कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो उस क्या है पर कैपिटा इनकम। सोचिए आप दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते। AQI और दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे सोचिए क्या सवाल खड़ा हो गया। वहाँ सवाल खड़ा हुआ कि पर कैपिटा इनकम, और आपके देश की हवाई नहीं ठीक है जिसकी वजह से जान जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना है। तो इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। जिस सरकार से ही उम्मीद नहीं है उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। विश्वास रखिए कि जिस लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और 2014 से लेकर के निरंतर आने वाला हर बजट एक के बाद उस अनुक्रम में आगे बढ़ने की एक पायदान के अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। थोड़ा देर इंतजार करिए, आप सबके जानकारी में आएगा। चलिए बजट। और देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद नहीं है, और अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रेम कुमार जी हैं, संजीव कौशिक जी हैं और मास्टर शिवराज जी भी हैं। लेकिन पहले अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और किरण रिजिजू जो क्या कह रहे हैं पहले वो सुनते हैं। सुनवाइए होगा तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, रिएक्शंस लगातार हम आपको सुनवाते जा रहे हैं। अवधेश जी, ये बजट से उम्मीद नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इससे। ये तो विपक्ष के नाते उनको वो यही बोलेंगे। हमारे देश में कभी भी हुआ है, कोई जो विपक्ष में रहता है वो बजट के बारे में ये बोलता है। हालांकि अब धीरे धीरे देश में एक मैच्योरिटी आनी चाहिए। जो बजट के सही पक्ष है उसको उस रूप में बोलना नहीं, बताना चाहिए, थोड़ा स्टडी करना, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट की पढ़ाई भी है तो थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। लेकिन जब पढ़ना ही नहीं है तो कुछ भी बोल देना है। देखिए इस बार का जो बजट है, जैसा हम लोगों ने आरंभ में डिस्कस किया था, हमारे सामने एक पहली परिस्थिति है कि हमने धीरे धीरे अपने राजकोषीय घाटा का, जो हमारा राजकोष है, उसको संतुलित कर दिया है। महंगाई दर हमारा नियंत्रण में है, बेरोजगारी दर जबरदस्त नियंत्रण में, इतिहास के रिकॉर्ड न्यूनतम स्थिति पर है। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी महत्वपूर्ण है इस स्थिति में। लेकिन जो ग्लोबल संकट है वो बहुत बड़ा है, और उसमें समझ में इस समय दुनिया को नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि भारत इस बार जो है, एक तो एग्रीकल्चर, एक मैन्युफैक्चर, ये और ये सर्विस जो क्षेत्र है, 3 पर बजट में ज्यादा फोकस होगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और उसमें भी MSME जिसको बोलते हैं, ये बजट जो है MSME रिफॉर्म पर ज्यादा केंद्रित होगा। जैसे उनका जो ब्लॉक किया गया है कि क्रेडिट उसको खोल दिया जाए, जो उनका सर्विस टैक्स में 40 लाख से जो है आगे का जो छूट वो उसको बढ़ाया जाए, कंप्लायंस ठीक किया जाए, उसमें स्टार्टअप से लेकर के और जो नवाचार है उसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि उसके देने से क्या होता है कि रोजगार बढ़ते हैं, और आज भी हमारे एक्सपोर्ट में भी मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो MSME का रहा है। तो उसका एग्रीकल्चर यद्यपि 16% योगदान है, लेकिन अभी भी 40-42% लोग हमारे एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। और जो खाद्य, मैं अवधेश जी ये पूछना चाह रहा हूँ, गांव देहात में किसान रहते हैं, गरीब परिवार रहते हैं। सर किसान देहात, एक मिनट सुन लो, उनकी जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, जो सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य होती थी, उस पर कभी किसी ने मंथन किया कि क्या है? एक मिनट सुन लो, सरकारी शिक्षा कैसे आम आदमी को मिले, सरकारी स्वास्थ्य कैसे मिले, पशुओं में बांझपन की बीमारी है, मवेशी अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसको और विस्तार हम देंगे चर्चा को, लेकिन शिखा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास चलते हैं। शिखा, आप गृहिणियों के साथ मौजूद हैं और गृहिणियां घर का बजट संभालती हैं। सब कह रहे हैं इस वक्त कि सब्जियां बहुत महंगी हैं, सोना चांदी भी नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत परेशान है। जरा पूछिए उनसे कि उनकी उम्मीद क्या है, क्या चाहते हैं इस बार बजट में उनके लिए क्या खास हो। बिल्कुल सलोनी, हमारे साथ देखिए महिलाएं हैं, और निश्चित तौर पर वो ये चाहती हैं कि उनकी जो प्लेट हो वो हेल्दी हो, यानी कि हर चीज उसमें हो, और इसके लिए उनको चीजें जो है वो सस्ती चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या उम्मीद है?
हमारे करंट जो बजट है उसके हिसाब से हम 2 महीने में कम से कम 7,000 का खर्चा आता है। अब हाउएवर बहुत बढ़ गया है खर्चा, ऑलमोस्ट 11,000 पहुंच चुका है। तो कहीं वहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए। थोड़ा कंजम्पशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो आई थिंक ये चीज़ों को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया अब। ठीक है, और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? बिल्कुल मैम, उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं कि थोड़ा हमारा बजट ठीक से आए ताकि हम हाउसवाइफ के लिए काफ़ी ठीक रहे। एटलीस्ट मोदी जी को ही मैं बोलना चाहूँगी कि मोदी जी ने वैसे तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बट थोड़ा मोदी जी हम महिलाओं के लिए भी कुछ सोचे, थोड़ा अच्छे से बजट अच्छा बजट पेश करेंगे तो हमारे घर के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि पिछली बार जब बजट आया था तो उस बार 6 टारगेट्स रखे गए थे सरकार की तरफ से, जिसमें एक महिलाओं की हिस्सेदारी जो है उसको भी उसमें शामिल किया गया था। आपको लगता है कि ऐसा है और इस बार और भी वुमेन के लिए अच्छा निकल कर आएगा? हिस्सेदारी की बात करें तो मेरे हिसाब से अब लगता है मेरे को कि हमारा करंट स्टेट जो है, फैमिलीज़ जितनी भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो कम से कम दो लोगों के बजट पे चल रही हैं, 2 लोगों की इनकम्स पे चल रही हैं। और जो हमारा करंट स्टेट है, अगर उसमें से अगर आप एक इनकम को बाहर निकाल दें, ये मान के चले कि औरतें घर का ध्यान दें और बाहर ना जाएं और सिर्फ हस्बैंड बाहर का काम करें और लेडीज़ घर का हैंडल करें, तब प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि तब बजट जो है वो हमारा करंट स्टेट में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मेरा ये है कि ये जो रनिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत टाइम बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिन्होंने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, स्पेशली इन यूपी। हम जहाँ नोएडा में रहते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए शिखा, आप लगातार गृहिणियों के साथ मौजूद हैं और सरकार से उम्मीदें हैं। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित हमारे सहयोगी विवेक के साथ मौजूद हैं। विवेक, आप जरा बताइए, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, बात करिए। सुबह सुबह ठंड का मौसम है, बजट से क्या उम्मीद है लोगों को? बिल्कुल मृदुल, ये आम नहीं बल्कि खास लोग हैं जिन्हें किसान कहते हैं। और कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 40% जो योगदान है इनका है। हालांकि कवरेज इन्हें बड़ी मिलनी चाहिए, 4% भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो किसान है सुबह से हमारे साथ डटे हुए हैं, बूंदाबांदी चल रही है, बारिश हो रही है, बावजूद इसके अपनी बात कहने के लिए आपके स्टूडियो में भी किसान नेता हैं, प्रॉपर बात कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर आकर जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किसान सही मायने में ठगा महसूस कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बराबर चीजों को हम लोग उठा रहे हैं। हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हम धरने पर बैठे, लेकिन सेक्टर्स किस किस सेक्टर में कमी है जिसे आप चाहते हैं कि उसे और भी पुश करना चाहिए, बल देना चाहिए? सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग का गठन करना चाहिए। हमारे किसान सभी गठन हैं, लेकिन इस किसान का कोई गठन नहीं है।